कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान, ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञेय ज्ञान का लक्ष्य, जानने योग्य, ज्ञान, परिज्ञाता जानने वाला, त्रिविधा त्रिविधा तीन प्रकार के, तीन प्रकार के कर्म कर्म की, कर्म की चोदना चोदना प्रेरणा प्रेरणा अनुप्रेरणा, अनुप्रेरणा करणम कर्ण इंद्रिया, इंद्रिय कर्म कर्म कर्म, कर्ता कर्ता कर्ता, कर्ता इति इति इस प्रकार, इस प्रकार त्रिविधः त्रिविधा तीन प्रकार के, तीन प्रकार के कर्म 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 के, कर्म के संग्रह 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 संचय, संग्रह संचय। अनुवाद एवं तात्पर्य। ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां यानी कि करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वो क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां यानी कि करण, कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संघटक हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरी बार इसलिए बोला कि आज थोड़ा तैयारी विशेष नहीं, इसलिए भगवान से विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे कुछ शक्ति दे, मैं बोल सकूं। तो ये थोड़ा सा भगवान कर्मों के विषय में थोड़ी सी
बहुत अंदरूनी जानकारी दे रहे हैं। पूरा गीता का जो संदेश है उसका मुख्य केंद्र है कि कर्म कैसे करना चाहिए, और भगवान हमें बता रहे हैं अर्जुन के द्वारा कि कर्म कैसे करना चाहिए। और भगवान स्वयं ही साक्षात मूर्तिमान धर्म है, इसलिए जब हमारे कर्म धर्म के द्वारा शासित होते हैं तो वो कर्म हमें परम शुभ देने वाले होते हैं। इसलिए वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में व्यक्ति कर्म करता था धर्म के अनुसार। धर्म के अनुसार ही वो व्यक्ति सोचता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये मेरे कार्य में धर्म है या नहीं है। तो अर्जुन को भगवान कर्म का सब्जेक्ट मैटर सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। अपने मोबाइल सब स्विच ऑफ या साइलेंट कर दीजिए। तो अर्जुन को भगवान कर्म का विषय के बारे में समझा रहे हैं, और कर्म का विषय बहुत कंफ्यूजिंग है। एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, कि कर्म क्या है, कर्म अकर्म क्या है, कवयोपि तम मोहिता। जो कवयो, जो विद्वान व्यक्ति है वो भी विमोहित हो जाता है ये समझने के लिए कि सचमुच कर्म क्या है और सचमुच अकर्म क्या है। तो ये भगवान जो ये विषय के बारे में समझा रहे हैं, ये समझने जैसा विषय है और अर्जुन को समझा रहे हैं। तो अर्जुन जो है हर एक कार्य करते हैं ये देख के कि ये वास्तव में धर्म के अनुसार है या नहीं है। अर्जुन जाति से क्षत्रिय थे, और एक क्षत्रिय क्या होता है, कार्य होता है, धर्म होता है लड़ना, लेकिन धर्म के लिए। तो अर्जुन ऐसे योद्धा थे जो धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य अर्जुन करते थे या पांचों पांडव करते थे, वो अधर्म के अनुसार नहीं करते थे, धर्म के अनुसार करते थे। तो अर्जुन ने जो भी कार्य करे, अर्जुन भगवान शिव के साथ लड़े और देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने निवात कवच करीबन 40,000 असुरों का वध किया। तो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां करी, और इन बड़े बड़े युद्ध में उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये धर्म है। तो हर कार्य में वो धर्म देखते हैं कि इसमें धर्म है या नहीं है। तो इतने महान योद्धा थे अर्जुन। तो एक बार स्वर्ग में जाते हैं अर्जुन, और स्वर्ग में उर्वशी जो सबसे सुंदर अप्सरा थी वो भी अर्जुन को कहते कि आप मेरे साथ संग करिए। और क्षत्रियों के अनुसार, क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर कोई स्त्री क्षत्रिय से संग करने को बोलते तो क्षत्रिय को इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अर्जुन इनकार करते हैं, क्योंकि वो उर्वशी को कहते हैं कि चूंकि मेरे पिता इंद्र हैं तो आप भी मेरी मां के समान हैं। तो इतनी ऊंची मेंटलिटी के, इतनी ऊंची मानसिकता के अर्जुन थे, जिनको उर्वशी जैसी अप्सरा मिल रही है, जिनके पीछे बड़े बड़े देवता विमोहित हो जाते हैं, जो इंद्र के राज्य की प्रधान अप्सरा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं करा जो धर्म के थोड़ा सा भी विरुद्ध हो। और आजकल हम देखते हैं कि हमें ये नहीं पता धर्म क्या है। सुबह से लेकर शाम तक हम सभी कार्य अधर्म के करते हैं।
धर्म बहुत सूक्ष्म है, धर्म को नहीं समझा सकता। भगवान यमराज जी भागवतम के 6 स्कंद में कहते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदु ऋषयो नापि देवा न च सिद्ध्या न असुरा न मनुष्या कोई न विद्याधर चारण दायागी। धर्म का जो मामला है बहुत सूक्ष्म है और साक्षात भगवान के द्वारा कहा गया धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो साक्षात भगवान के मुख से निकला है। नवे विदु ऋषयो नापि देवा, और ना ही धर्म की बारीकियों को देवता समझ सकते हैं, ना ही ऋषि समझ सकते हैं, ना मनुष्य समझ सकते हैं, ना ही सिद्ध लोग समझ सकते हैं, ना ही असुर समझ सकते हैं। तो विद्याधर और चारणों की बात तो क्या दूर की बात है। तो ये धर्म को एनालाइज करते हुए अर्जुन ने इतनी बड़ी बड़ी डिसीजन लिए, इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने निश्चय किए, लेकिन जब ये निश्चय हुआ कि मुझे अपने भाइयों के साथ लड़ना है तो वो विमोहित हो गए। उनको उनके साक्षात धर्म मूर्तिमान कह रहे तुम लड़ो, उनके भाई जो स्वयं धर्मराज के पुत्र हैं, स्वयं धर्मराज ही कहा जाता है युधिष्ठिर, वो कह रहे हैं तुम लड़ो, लेकिन फिर भी अर्जुन सोच रहे हैं कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं अधर्म तो नहीं है। उनकी देखिए थिंकिंग कितनी डीप थी कि मेरे पे कहीं अधर्म का कलंक नहीं लगना चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं, अरे भाई कृष्ण कह रहे हैं तो अधर्म ही है, युधिष्ठिर कह रहे हैं धर्म ही है, लेकिन फिर भी अर्जुन डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो कहीं अधर्म तो नहीं है। क्यों ऐसा सोच रहे थे? क्योंकि वो कह रहे थे गुरून अहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षिम अपि लोके। कि मैं कारण बता रहे हैं अर्जुन की द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, जिन्होंने हमें जीवन भर मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने हमें हर प्रकार की शिक्षा दी, जो हमारे दादा तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, जो हमारे स्नेही हैं, उनको मार रहे हैं हम। कहीं अधर्म तो नहीं हो रहा है? उनके खून से सने हुए राज्य पे हम राज्य करेंगे, ये कहीं अधर्म की बात तो नहीं है। तो ऐसे अर्जुन सोच रहे थे कि अश्वत्थामा है जो ब्राह्मण पुत्र है, कृपाचार्य हैं जो हमारे पुरोहित हैं, ऐसे लोगों को मारना कहीं सही है या गलत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये धर्म के विरुद्ध है? ये एनालाइजिंग अर्जुन कर रहे थे। इसलिए अर्जुन एक प्रकार से डिलेमा में थे कि लड़ूं नहीं लड़ूं। फिर वो ये भी देख रहे थे, ये सब कारण बताते हैं वो पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में ये देख रहे थे कि इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, इनमें से कोई बाप है, कोई भाई है, कोई पति है, कोई पुत्र है, इन सबका वध हो जाएगा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? और धर्म की रक्षा कोई नहीं करेगा तो इतने बड़े बड़े घर की स्त्रियां हैं, ये अधार्मिक व्यक्तियों द्वारा दूषित हो जाएगी और उनके कारण से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, जो धर्म के अनुसार उत्पन्न नहीं होंगे, काम के अनुसार उत्पन्न होंगे, तो क्या होगा समाज का? तो ये सब रीजंस के कारण अर्जुन सोच रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूं। ये तो रीजंस कारण है कि भाई वास्तव में युद्ध करना कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, इतने लोगों को मरना, कितना वध होगा। भगवान कह रहे थे उस समय से सामने से युद्ध करो, उस समय उनके भाई कह रहे थे युद्ध करो, लेकिन वो ये सब सोच रहे थे। और दूसरी तरफ ये भी सोच रहे थे कि ये लोग आतताई हैं। ये लोग आतताई हैं। आतताई मतलब कोई भी व्यक्ति 6 प्रकार के गलत काम करता है तो उनको मारने में कोई पाप नहीं है। घर को आग लगाना, जहर देना, अपना राज्य हड़प लेना, घातक हथियारों से वार करना, अपनी घर की स्त्री का लज्जा हरण करना, और एक और 6 है काम।
हाँ, वो राज्य हड़पना वो आ गया उसमें। एक और है लिखा है इसमें भगवत गीता में पहले अध्याय में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में प्रस्तुत करते हैं, हत्वेतान आतताई न, उस वाले श्लोक के तात्पर्य में है। तो ऐसे 6 कारण इन्होंने किए थे। इनको विष देके मारा गया, इनको जलाया गया घर में, इनकी जगह हड़प ली है जी, हाँ, इनकी स्त्री को हरण कर लिया। तो ये सब कारण थे। तो एक तरह से मारना भी चाहिए और एक तरह से ये भी देखना चाहिए कि ये हमारे बड़े हैं, अगर सब मर जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर होंगे, मनुष्य समाज कहाँ जाएगा। तो ऐसे अर्जुन लड़ूं नहीं लड़ूं, लड़ूं नहीं लड़ूं, तो हम भौतिक जगत में हम लोग सब ऐसे कंफ्यूजन में हैं। हम लोग सोचते हैं ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो काम किए बिना कोई रह नहीं सकता है, कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता है। तो अर्जुन क्या सोच रहे थे कि मैं करूं ही नहीं, है मैं लड़ूं ही नहीं, क्या करूं मैं, गुरु अहत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीय लोके। इससे अच्छा है कि मैं भैक्ष्यम, भैक्ष्यम मतलब भिक्षा मांगू, भोगने से अच्छा तो अच्छा है कि मैं इस राज्य को भोगूं, उससे अच्छा मैं भिक्षा मांगू वन में जाके, वो अच्छा है मेरे लिए। तो अर्जुन का तात्पर्य ये था, उनका डिसीजन ये रहा कि मैं लड़ू नहीं, क्योंकि कर्म ही नहीं करूंगा तो कोई रिजल्ट ही नहीं होगा। लेकिन भगवान ये बोलना चाहते हैं कि तुम कोई भी समय बिना कर्म किए नहीं रह सकते हो, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जेर गुणे। एक क्षण भी हम बिना कर्म के नहीं रहेंगे, हमें प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कोई ना कोई कार्य में लगना ही पड़ेगा। और गीता जी में भगवान सिंपल बात भी कहते हैं, शरीर यात्रा पीछेते न प्रसिद्ध कर्मणा, कि शरीर के पालन पोषण के लिए भी काम तो करना पड़ेगा। तो भगवान समझा रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को पूरी तरह से एक अलग आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं। क्योंकि भौतिक जगत के स्तर पे, भौतिक स्तर पे हम कोई भी हमारी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते हैं। तो भगवान उसे क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीटली दूसरे स्तर की बातें बता रहे हैं। भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी जो समस्याएं हैं उससे कोई बहुत बड़ी समस्या में पहले से ही घिरे हुए हैं। वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। तो कृष्ण उनको आध्यात्मिक स्तर पे लेके गए, उनके भौतिक स्तर से उठा के अर्जुन को आध्यात्मिक स्तर पे लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम ना तो अच्छे के लिए कर्म करो ना बुरे के लिए कर्म से बचो, तुम खाली मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो बस, तुम और कुछ मत सोचो। क्यों, क्योंकि इससे अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म का फल लेने के लिए भी तुम्हें आना पड़ेगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म का फल भोगने के लिए भी तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में तुम इस भवसागर में फंसे रहोगे। इसलिए तुम यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तुम खाली यज्ञ के लिए कर्म करो, यानी कि विष्णु के लिए कार्य करो, यानी कि मेरे लिए कर्म करो, उससे तुम क्या होगे, तुम कर्म बंधनों से बचे रहोगे। इसलिए गीता जी में एक श्लोक भगवान कहते हैं, वो श्लोक गीता जी का सार है। वो श्लोक गीता जी का सार है, वो है, कौन सा सार है? हाँ, ये तो सार है ही, लेकिन एक ये सूत्र है गीता जी का 11वां अध्याय का आखिरी श्लोक, वो है मत कर्म कृन मत परम मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। कि तुम मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म कृन मत परम, और मुझे ही परम स्वामी मानो।
निर्वैर सर्वभूतेषु, इस प्रकार तुम हमेशा द्वेष की भावना से मुक्त रहोगे। सभी सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति तुम्हारे में द्वेष की भावना नहीं रहेगी। यह स मामेति पांडव, इस प्रकार से तुम मेरे पास आओगे हे पांडुपुत्र। तो कृष्ण ने कुछ अलग ही बता दिया उन्हें। उन्होंने बोला तुम ना तो अपने भाइयों के लिए लड़ो, ना ही अपनी बेटियों के लिए लड़ो, ना ही तुम कौरवों के प्रति कोई द्वेष भावना से युक्त होकर लड़ो, तुम खाली मेरे लिए लड़ो। तो हम देख रहे हैं कि भगवान उन्हें क्या बता रहे हैं, तुम मेरे लिए काम करो। इसलिए काम वही हो सकता है, लेकिन कारण अगर गड़बड़ होगा तो हमारा काम को वही फल नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं बात को? हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य कृष्ण नहीं है तो हम बंद जाएंगे। जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तुम मेरे लिए लड़ो, लेकिन दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनो क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम, कि वो क्षत्रिय वास्तव में सुखी हैं जिनको ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं, और ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होने से उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। अब अर्जुन युद्ध तो दोनों टाइम करता, अगर अर्जुन की मन में ये भावना होती कि मुझे स्वर्ग का प्राप्ति होगी इसलिए मैं लड़ाई कर रहा हूं, तो स्वर्ग जाते। और ये भगवान से पूरी गीता सुनने के बाद वो क्यों लड़े? कृष्ण चाहते तो कृष्ण के पास गए। दोनों केसेस में, दोनों कारणों में वो लड़ते। इसकी पहली लाइन है ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। चोदना मतलब कर्म को, जो कर्म का कारण बनता है। तो ज्ञानम क्या है? कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसके मन में कुछ नॉलेज होती है, ज्ञान के साथ करता है। ज्ञेयम क्या है? हमारा काम करने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारे इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है ये। और कर्ता मतलब वो करने वाला। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, परिज्ञाता मतलब जानने वाला। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि पैसा कमाना हमारा जीवन का, अच्छी तरह भोगना, सुखी से रहना, खूब अच्छी स्थिति में रहना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो ये क्या हो गया? ये ज्ञेय हो गया। क्या हो गया? ये ज्ञेय। ज्ञान क्या हो गया? इसके लिए हमें क्या करना है? पैसा कमाना है। तो पैसे कमाने का हमें थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। कैसे कमाएंगे? या तो हम चोरी करेंगे, लूटा डकैती करेंगे, या फिर हम दुकान पे जाएंगे या नौकरी करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या हो गया? हमारे ज्ञेय को जो पूरा करता है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो वस्तु चाहिए वो क्या चाहिए? ज्ञान। और परिज्ञाता, जो ये करने वाला है, जो इसको जानने वाला है, वो परिज्ञाता। तो ये तीन चीजें होती है तब हम कोई कर्म करते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि एक हमारे मिश्री लाल जी हैं, इनको साड़ी का ज्ञान है। तो ये सोचते हैं कि चलो मुझे साड़ी का ज्ञान है, अब मैं साड़ी के ज्ञान के द्वारा पैसे कमा सकता हूं। उससे क्या होगा? उससे मैं अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छी तरह रहूंगा। तो ज्ञान क्या है? साड़ी का। उद्देश्य क्या है? ज्ञेय क्या है? पैसा कमाना। और परिज्ञाता मतलब खुद जानने वाले हैं। तो ये तीन चीजें जब मिलती है तो इनको कर्म करने की, तो फिर कहां जाएंगे? स्कूटर लेके दुकान जाएंगे। तो कर्म करने की जो इनकी कारण है वो क्या है? ये तीन चीज बनी। इनको कुछ नॉलेज भी है कि मुझे साड़ी का व्यापार करना आता है, उस नॉलेज से इनको पैसा मिलेगा, पैसे से ये अच्छी तरह सुख सुविधा से रहेंगे। और ये सब कौन करेंगे? वो करेंगे, मतलब क्योंकि वो क्यों जानते हैं, परिज्ञाता। ठीक है? तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, ये तीन चीजों उसको फोर्स करती है करने के लिए, ये करना है। ठीक है? और संग्रह क्या है? जो कर्मों का कंप्लीटली जो कंस्टिट्यूएंट है, जो उसके पुर्जे हैं, वो संग्रह है, संचय। तो क्या है? संग्रह करणम। कैसे करेगा काम कैसे करेगा? करणम मतलब इंद्रियां,
काम कैसे करेंगे हम? इंद्रियों से करेंगे। करणम कर्म, और वो काम क्या है जो हम करेंगे, जो क्रिया करेंगे इंद्रियों से करेंगे, और कर्ता जो करने वाला, ये कर्म के संग्रह, कर्म के संग्रह है, मतलब कर्म के पुर्जे हैं, जो कर्म का संचय है ये। तो भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि अगर आपका उद्देश्य मैं नहीं हूं तो आप अच्छी ड्यूटी करोगे लेकिन फिर भी बंध जाओगे। क्यों? क्योंकि आप भौतिक स्तर पे हो। हम लोग भौतिक स्तर पे, मतलब हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर से संबंधित चीजें हमारी हैं और शरीर से संबंधित चीजों का भोग करना हमारा उद्देश्य है। तो ये जो स्तर होता है ये भौतिक स्तर है। इसलिए अर्जुन को भगवान पूरी तरह से कंप्लीटली दूसरे स्तर पे ला रहे हैं। वो ला रहे हैं आध्यात्मिक स्तर पे, कि तुम्हें काम ना तो अच्छे के लिए करना है ना बुरे के लिए करना है। किसके लिए करना है? मेरे लिए करना है। क्योंकि मेरे लिए करते हुए तुम कोई भी कर्म के बंधनों से बंधोगे नहीं तो हर एक कर्म का कोई बंधन होता है। इसका एक बहुत सुंदर श्लोक है, कोई भी कर्म भौतिक जगत में है चाहे अच्छे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम चिड़ियों को दाना डालते हैं। सही राम जी? सही राम जी? इनका नाम भूल गया मैं, पिछली बार आए थे ना। हाँ ये हैं, हाँ ज्वाला राम जी, डोला राम जी। तो हम चिड़ियों को दाना डालते हैं, ठीक है, ये डालना अच्छी बात है। या हम किसी को भोजन दे रहे हैं, ठीक है, या किसी को वस्त्र दे रहे हैं, या हम पानी की प्याऊ खोल रहे हैं, या हम किसी को वृक्ष, जमीन पे वृक्ष लगा रहे हैं। लेकिन ये सब कार्य जो भी हैं ये सब प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संचालित हैं। और अगर प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित हैं तो हम कोई ना कोई गुणों का संग कर रहे हैं। जैसे समझ लीजिए कि मैंने सोचा कि मैं किसी को रोटी दूं, किसी को कुछ मैं भोजन दूं, तो हम प्रकृति के सतोगुण के साथ संपर्क कर रहे हैं। अगर मैं सोचता हूं कि मैं बहुत बड़ी दुकान खोलूं जिसमें बहुत बड़ा व्यापार करूं, तो हम प्रकृति के रजोगुण के साथ संपर्क कर रहे हैं। और अगर मैं सोचता हूं कि आज मैं जाके पिक्चर देखूं या मैं होटल में भोजन खाऊं, तो हम प्रकृति के तमोगुण के साथ संग कर रहे हैं। हम कोई ना कोई गुणों के साथ संग कर रहे हैं। और गीता में भगवान कह रहे हैं कारणम गुण संगोस्त्यो सदसद योनि जन्मसु। हमारा सद और असद योनियों में जन्म होता है। सद मतलब अच्छी योनियां, असद मतलब हल्की योनियों में हमारा जो जन्म होता है। उसका कारण क्या है? कारणम गुण संगस्य। हम प्रकृति के 3 गुणों के साथ हमेशा संग करते हैं और प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जो हम संग करते हैं वो कोई ना कोई कर्मों का हमें कुछ ना कुछ फल मिलता है। उस फल के स्वरूप वही फल वापस कारण बन जाते हैं, उन्हीं कारण से वापस हमें कुछ फल मिलता है। तो फल कारण, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, एक कारण फल बनता है, वही फल वापस कारण बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बहुत ही, आप समझिए, मैंने कोई बहुत ही ऐसा कार्य किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो कार्य के फल से मैं संग करता हूं और फिर वही फल मुझे अगली बार और ज्यादा फोर्स करता है कि मैं गलत कार्य करूं। आप समझे? तो वही फल क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक पाप किया, चोरी करी या हत्या करी या मैंने कोई बलात्कार कर दिया, तो ये क्या है? ये फल, ये मैंने पाप किया तो पाप का बीज मैंने हृदय में बो दिया, मेरे हृदय में पाप का बीज आ गया। अब वो पाप का बीज क्या होगा? मैं कौन बन गया? मैं बन गया माली। बीज कहां बोया मैंने? हृदय में। अब वो बीज बड़ा होगा। अब बड़ा होते होते वो जब फल बनेगा या पेड़ बनेगा तो उसको कौन खाएगा? माली कौन है? पेड़ का फल कौन खाता है? जिसने रोपा है। तो मैं वो फल खाऊंगा। मैं फल खाने के बाद वापस वो मुझे फोर्स करेगा, वापस वो मुझे इच्छा करेगा कि गलत काम कर।
तो जितना हम गलत काम करेंगे वो गलत काम हमें और ज्यादा फोर्स करेगा कि हम और ज्यादा गलत काम करें। इसलिए इंद्रिय तृप्ति करना धर्म के अनुसार, अधर्म के अनुसार हम जो इंद्रिय तृप्ति गलत काम करते हैं वो शास्त्रों में बताया कि वो सांप के एक जहरीले दांत की तरह हैं। वो इतना जोर से काटते हैं, गलत काम करना, पाप करना इतने जोर से काटते हैं कि वो हमें वापस हम प्रभावित होते हैं उससे गलत काम करने से। इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम चाहे अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छा सोच रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उस चीज से पूरा ही बाहर निकल जाओ। तुम ना तो मेरे लिए, ना तो उनके लिए लड़ो, ना तुम मेरे लिए लड़ो। क्योंकि अगर तुम खाली उनके बारे में सोचोगे तो तुम्हें वापस यहीं आना पड़ेगा, और यहां आने का मतलब कि तुम प्रकृति के 3 गुणों के साथ हमेशा संग करोगे। इसलिए समझना चाहिए कि कोई भी हमारी भौतिक समस्याएं हैं उनका भौतिक रास्ता है ही नहीं, भौतिक इलाज है ही नहीं। उनका एकमात्र इलाज है भगवान की शरणागति, भगवान की संदेश के अनुसार कार्य करना। चाहे हम लोग गरीबी में हैं, चाहे हम लोगों के पैसे का अभाव है, चाहे हमारे घर परिवार में कोई झगड़ा है या कोई ऐसी समस्या है जिसमें हम फंसे हुए हैं, उनका एकमात्र इलाज ये है कि जो भगवान कह रहे हैं वैसा करो। क्योंकि अगर हम उससे बचने जाएंगे तो एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। हम एक समस्या से बचने जाएंगे, दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि जो भगवान कह रहे हैं वो कर लो। क्योंकि कोई भी भौतिक जगत में आप देख लीजिए, आपके कोई घर में समस्या है, आप वकील के पास जाते हैं, कोई कानूनी झगड़ा है या कोई लीगल कोई मैटर है, आप वकील के पास जाते हैं। आप एक वकील के पास जाओगे वो एक बात बोलेगा, दूसरे वकील के पास जाओगे दूसरी बात बोलेगा। सही बात है। चलिए दवाई, बीमारी समझ लीजिए, हमारे कोई बीमारी जो सही नहीं होती है, 10 डॉक्टर 10 बातें बोलते हैं, करे क्या? व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि भाई करे क्या हम। जैसे चैतन्य चैतामृत में एक वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय, वो सुबुद्धि राय बंगाल में नवाब की पोस्ट पे थे और उनके नीचे एक लड़का, मुसलमान लड़का काम करता था। तो एक बार सुबुद्धि राय ने उस मुसलमान लड़के को कुछ काम के लिए बोला और वो लड़के ने ढंग से नहीं किया। तो सुबुद्धि राय उस टाइम वो होते थे, क्या कहते हैं, चाबुक होते थे। तो सुबुद्धि राय ने उसको चाबुक मारा तो पीठ पे उसके निशान हो गया। लेकिन वो एक बाप की भावना से, जैसे बाप बेटे की तरह रखते थे सुबुद्धि राय उसे, तो पीठ पे एक निशान हो गया। आगे जाके वो लड़का बंगाल का नवाब बन जाता है, नवाब हुसैन। तो उसकी वाइफ जो थी नवाब हुसैन की, एक बार उसके पीठ पे निशान देखती है तो बोली तुम्हें किसने मारा? बोले जब मैं छोटा था तो मेरे, जहां पे मैं नौकरी करता था, उसने मेरी कोई गलती पे मुझे ऐसा चाबुक मारा। तो वो जो उसकी पत्नी थी वो तो बड़ी नाराज हो गई, बोले तुम उसकी जान ले लो, तुम तो अब नवाब हो, तुम उसकी जान ले सकते हो, तुम पे कैसे उसने हमला किया? तो उस नवाब ने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, वो मेरे बाप की तरह है, मैं उनसे कैसे बदला ले सकता हूं? तो उसकी पत्नी ने बोला तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। तो बाद में सुबुद्धि राय, वो नवाब ने ये रास्ता निकाला कि मैं करूं क्या, अगर मारूं तो गलत काम हो जाएगा, नहीं मारूं तो ये नाराज। तो उसने क्या किया, उसने अपने रसोई की पानी की झाड़ी में से पानी छिड़क दिया, किस पे? सुबुद्धि राय पे। और उस टाइम हमारे हिंदुओं में इतनी बड़ी ज्यादा भ्रांत धारणा थी कि अगर कोई मुसलमान के घर से पानी हम पे छिड़क दे तो हम मुसलमान बन जाते हैं। अब जैसे उसने पानी छिड़क दिया, वो हिंदुओं के हिसाब से बहुत ही घृणित काम हो गया, पूरे समाज में चर्चा हो गई, ये तो मुसलमान बन गया। अब कोई व्यक्ति उसका आदर ही नहीं करे। सुबुद्धि राय जो इतना बड़ा व्यक्ति था, उसको समाज से बाहर निकाल दिया गया। सुबुद्धि राय जाते हैं, मथुरा जाते हैं। मथुरा में बड़े बड़े भट्टाचार्य थे। भट्टाचार्य मतलब जो शास्त्रों की बहुत बातें जानते हैं। तो एक के पास गए तो उन्होंने कहा कि मुसलमान बन गए तुम, क्या हो गया ये? बोले ऐसी जाति में ऐसी जात लेने से अच्छा है तुम बिल्कुल गर्म उबलता हुआ घी खा लो, घी पी लो और उसके बाद जान दे दो।
लेकिन मुसलमान मत बनना। तो दूसरे भट्टाचार्य के पास गए, उन्होंने बोला नहीं इतना बड़ा अपराध तो नहीं है, तुम ऐसा करो कुछ तपस्या करो, कुछ प्रायश्चित करो, उसके बाद अपने आप ही अपराध खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तुम पे जो दोष लगा है। अब सुबुद्धि राय ये समझने में निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि मुझे करना क्या है। पॉइंट मेरा ये है कि भौतिक स्तर पे हम कोई भी समस्याओं की प्रॉब्लम ढूंढने, उसका सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो हम कभी भी एक लेवल पे नहीं आएंगे, हम कभी भी ढंग से स्टेप नहीं ले पाएंगे। तो सुबुद्धि राय फिर चैतन्य महाप्रभु के पास गए। चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बोले मेरे पास आज ऐसा हो गया, मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि बहुत अच्छा, घर के लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, अब हरे कृष्ण महामंत्र बोलो और भगवान के पास जाओ, वृंदावन चले जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु की बात मान के सुबुद्धि राय वृंदावन गए और पूरे टाइम हरे कृष्ण महामंत्र जब करते रहो, अंततः वो भगवान के धाम चले गए। तो पॉइंट ये है कहने का कि हम कोई भी धर्म की बारियों को भौतिक स्तर पे अगर सुलझाने जाएंगे नहीं सुलझ पाएंगे, क्योंकि एक चीज सही करने जाएंगे दूसरी चीज गलत हो जाएगी। तो अच्छा है कि हम भगवान जो कह रहे हैं उसके हिसाब से चलें। जैसे एक महाभारत में कथा आती है, महाभारत में तो एक ब्राह्मण था जिसने व्रत लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और वो कभी जीवन में उसने झूठ नहीं बोला। और झूठ नहीं बोलना हमारे शास्त्रों की बात है, शास्त्र में बोलते झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य पे आश्रित रहना चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने कभी झूठ नहीं बोला। एक बार उसकी कुटिया पे एक व्यक्ति भागा भागा आया और उसने कहा उस ब्राह्मण को कि देखो मेरे पीछे कुछ डाकू पड़े हुए हैं, वो मुझे जान से मारना चाहते हैं, आप मुझे कोई छुपने की जगह दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि ये खेत है, खेत के पीछे ये कुछ फसल है, उसके पीछे छुप जाओ। वो छुप जाता है। कुछ ही समय में डाकू आते हैं और वो ब्राह्मण से पूछते हैं यहाँ पे कोई भागा हुआ आदमी आया क्या। तो ब्राह्मण ने अपने सत्य की जो बात है उस पे अड़ग रहा कि मैंने जीवन में कभी सत्य का आश्रय छोड़ा नहीं है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। तो ब्राह्मण ने क्या कहा कि वो फसल है खेतों में, उसके पीछे छुपा हुआ है। और वो डाकू जाते हैं और उस व्यक्ति को मार देते हैं। तो अब बताइए ब्राह्मण ने क्या किया। ब्राह्मण ने एक तरफ तो अपने धर्म का पालन किया कि उसने सत्य को छोड़ा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ एक अधर्म भी कर दिया कि उसके पास एक रक्षा के लिए व्यक्ति आया था और उसको उसने मरवा दिया। तो वो ब्राह्मण की गति ये होती है कि झूठ नहीं बोलने के कारण वो नरक जाता है। ऐसे झूठ बोलने में व्यक्ति नरक जाता है, लेकिन इस केस में वो झूठ नहीं बोला तो नरक गया। समझ रहे हैं बात को। तो पॉइंट ये है कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आएगी जब हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय में क्या करना चाहिए, उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो भगवान गीता में कहते हैं वो करना चाहिए। और गीता में भगवान क्या कहते हैं, मन मना वो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये जो भागवत धर्म की विधि है ये अल्टीमेटली हमारी सभी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, किसी के पास व्यापार की प्रॉब्लम है, तो कोई बीमार है, क्या करे। वो व्यक्ति रोए क्या उसमें, उसी शोक में डूब जाए, उसी शोक में डूब जाए कि मेरा तो अभी ये लक्ष्मी नरसिंह प्रभु हुए, माता जी के पीलिया हो रखा है, डेंगू हो रखा है, और आप सुबह से बड़े उत्साह से पुस्तक वितरण कर रहे थे। अब इसी शोक में रहते मेरी बीवी ने कहा होगी मैं तो हॉस्पिटल में बैठूंगा, तो उससे फायदा क्या होता। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये पूरे टाइम हॉस्पिटल में ही रहते हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि भागवत कार्य है, भगवान की इच्छा है, तो चले गए। तो जितने टाइम उन्होंने किया उस टाइम पे उनको टेंशन रहा ही नहीं बिल्कुल। और अगर ये चीज नहीं करते तो पूरे टाइम यही रहता कि कब ठीक होगी, कब मुझे अस्पताल से छूटना है, कब मैं जाऊंगा, कब इसकी सेहत बनेगी वापस, यही बातों में रहते हैं। तो भगवान अर्जुन को पूरी तरह से एक अलग ही प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं कि तुम ये सब सोचो ही मत। तुम जितना ये सब बातें सोचोगे इतने ज्यादा और पजल्ड हो जाओगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे अच्छा तुम ये चिंता से बाहर निकल के कोई अलग ही चीजों में आ जाओ तुम। तो इसलिए अर्जुन को भगवान ने बोला कि तुम मन मना बहु मत भक्तो मध्याजी। अगर हम कृष्ण भावनामृत में कोई भी कार्य करेंगे वो कार्य हमारा कभी भी हमें उससे निराशा नहीं होगी। और भौतिक जगत में हम कोई भी कार्य करेंगे चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना करें,
उसमें अंततः हमें निराशा होगी। और संघर्ष दोनों में करना है, संघर्ष दोनों में करना है। आज हम लोग एक डिंडोली में गए, हमारे एक भक्त थे और करते थे, पहले जप वप करते थे, लेकिन वो पर स्त्री गमन में लग गए। 16 माला करते थे, वो सत्संग में आते थे, सेवा करते थे, लेकिन उनकी शादीशुदा स्त्री होते हुए भी वो किसी और स्त्री के चक्कर में पड़ गए और आज उसी स्त्री के घर में हमें दिखे। तो उन्होंने सब छोड़ दी, भक्ति छोड़ दी, 16 माला छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। तो पॉइंट ये है कि वो सोच रहे हैं यार ये भक्ति करेंगे, 16 माला करेंगे, संघर्ष करेंगे, इससे अच्छा मैं घर में वहां पे मौज मस्ती रहूंगा, एक स्त्री है साथ में मेरे, और क्या चाहिए। लेकिन संघर्ष तो उसमें भी है, पैसा तो उसमें भी कमाना पड़ेगा। संघर्ष दोनों मामलों में है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो इस जीवन में भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये जो संघर्ष है, भगवान की चेतना के बिना को जो संघर्ष है, ये हमें कष्ट देने वाला है, भवसागर का कष्ट देने वाला है। और भगवान की चेतना में किया हुआ संघर्ष है, वो अंततः हमारा शाश्वत लाभ देने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं नेहा भीक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि अगर मेरी चेतना में, मेरी भक्ति में कोई भी कार्य करते हैं, उसका वो छोटा सा भी कार्य करते हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं का हल आध्यात्मिक होना चाहिए, भौतिक हल नहीं होना चाहिए। भौतिक हल होगा तो वापस समस्याएं बड़ी हो जाएगी, छोटी नहीं होगी। यही अर्जुन को भगवान यह समझाना चाहते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी बात तात्पर्य में लिखी है, इस तात्पर्य में लिखी है कि, खैर पूरा तात्पर्य अच्छा है, लेकिन इसमें लिखा है कि पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। तो प्रेरणा कैसे मिलती है, काम करने की प्रेरणा कैसे मिलती है? मन से। और मन का क्या काम है? इसमें 3 चीज बताई है, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। पहले हम क्या करते हैं? सोचते हैं, मन ही मन। कर्म कहां बनता है? पहले मन में बनता है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, उससे मन बनता है, उससे कर्म करने की इच्छा होती है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। अब इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये प्रेरणा अगर हमें शास्त्रों से मिले या फिर गुरु के उपदेश से मिले तो वास्तव में हमारी लाभदायी होती है। इसलिए अगर हमें कर्म ही करना है, अगर हम कर्म करने के बिना रह ही नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं हम कर्म शास्त्रों के या गुरु के आदेश से करें? कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम कोई सही मार्गदर्शन में करेंगे, शास्त्रों के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में, साधु के मार्गदर्शन में, तो हमारे जो कर्म हैं वो कर्म हमें वापस इस जगत में नहीं लाएंगे। देखिए भगवान गीता जी का पूरा संदेश बता रहे हैं कि कैसे इस जगत में काम करें जिससे कि अंततः इस जगत से निकल जाएं। कैसे इस जगत में काम करें जिससे कि अंततः इस जगत से बाहर निकल जाएं। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन क्यों जाते हैं? कि अंततः हॉस्पिटल से बाहर निकल जाए, हॉस्पिटल में रहने के लिए नहीं जाते। तो उसी तरह से भगवान पूरा ये संदेश गीता का दे रहे हैं कि इस जगत में रहते हुए कैसे हमें कृष्ण के लिए काम करना है, जिससे कि हम कृष्ण के लिए काम करते करते जगत से निकल जाएं। तो ये संदेश जो है अद्भुत संदेश है गीता का। गीता का जो संदेश है, अगर कोई भी व्यक्ति गीता का संदेश अगर हम ढंग से समझें, हमें अगर सही समझ के साथ कार्य कर रहे हैं तो उसका फल भी सही होगा। और अगर हमारी समझ ही सही नहीं होगी तो उसका फल भी सही नहीं होगा, मिश्रित फल होगा। इसलिए हमारी समझ सही होनी चाहिए। गीता में भगवान क्या कहना चाहते हैं? हर एक काम हमारा कृष्ण के लिए होना चाहिए। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। और ये कृष्ण के लिए कार्य करने में हमें बहुत मधुरता का आस्वादन होगा।
सुबह उठना, भगवान का सुंदर दर्शन करना, भगवान के लिए नृत्य करना, कीर्तन करना, इसमें इसमें मधुरता है, इसमें आनंद है, इसमें संघर्ष है, इसमें है। अब आप समझिए, हम सुबह जाते हैं, जाना पड़ेगा लेकिन हम जाते हैं, सुबह कितना ट्रैफिक जाम रहता है, एक दूसरे की शक्ल देखते, कोई हॉर्न बजा रहा है, क्या स्थिति रहती है ट्रैफिक में, फिर दुकान पे जाते हैं, तो हम कौन सा संघर्ष, किस संघर्ष में आनंद है? भक्ति में। सुबह उठना, स्नान करना, जल्दी आनंद से कीर्तन करना, नृत्य करना, भगवान के नामों का जप करना, इतने अद्भुत ग्रंथ पढ़ना, इसमें भी संघर्ष तो है। और सुबह 9 बजे दुकान जाना, रात को 9 बजे तक काम करना, उसमें भी संघर्ष है। लेकिन आनंद किस संघर्ष में है? दोनों में संघर्ष है। हमारे भक्त लोग सुबह जाते हैं, आज ये नंद किशोर जी ने 10-10 बिल्डिंगों में नगर संकीर्तन किया, एक बिल्डिंग में 20-20 फ्लैट थे, 5-5 माले थे, 10 बिल्डिंगों में घूम के किया, तो 3 घंटा इन्होंने नगर कीर्तन किया। लेकिन वो संघर्ष करने में इनको आनंद आया, रात को सोएंगे देने लगेगा, हाँ बहुत अच्छा किया मैंने। और यही संघर्ष वो करते थे, दुकान पे लिए कर सकते हैं, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। इसलिए अगर हमें संघर्ष करना ही है तो ऐसा संघर्ष करें कि वो संघर्ष करते करते अंततः हमारी चेतना भगवानमय हो जाए। क्योंकि भगवान गीता जी में कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम तज तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, की जैसी चेतना में हम शरीर को छोड़ेंगे उसी प्रकार की चेतना हमें प्राप्त होगी। तो काम बंद करने से चेतना शुद्ध नहीं होने वाली है। अर्जुन का प्रपोजल था कि मैं काम बंद कर दूं, फल ही नहीं होंगे, लेकिन काम बंद करने से चेतना कैसे शुद्ध हो सकती है? चेतना को तो शुद्ध करना पड़ेगा। आपने टीवी बंद कर दिया, लेकिन बच्चे के मन की इच्छा है कि टीवी देखना है, वो तो बंद नहीं हुई, वो इच्छा तो रह गई। हम जब बरसात होती है, जंगली झाड़ी काटते हैं, तो झाड़ी काट देते हैं, घास काटते हैं, लेकिन वापस जड़ तो है, वो वापस घास उग जाती है। इसलिए खाली काम बंद करने से या काम को ढंग से नहीं करने से या काम से बचने से चेतना शुद्ध नहीं होने वाली है। काम तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं ढंग से करो। इसलिए भक्तों के लिए भी एक बहुत विशेष ये संदेश है कि कार्य ढंग से करना चाहिए, चाहे आप भौतिक करो चाहे आध्यात्मिक करो, जिससे कि, लेकिन वो होना कैसा चाहिए? वो कृष्ण से युक्त होना चाहिए, जिससे कृष्ण से युक्त होके वो हमारी चेतना को अंततः शुद्ध करेगा। क्योंकि अगर हम बुरी चेतना में शरीर को छोड़ते हैं, मान लीजिए मैंने ऐसी चेतना में शरीर को छोड़ा जिस चेतना में मैं समझता हूं कि ये घर परिवार मेरा है, ये मेरा धन है, ये मेरे बच्चे हैं, तो ऐसी चेतना छोड़ने से तो हमें वापस सदासद योनियां प्राप्त होगी। इसलिए चेतना कैसे शुद्ध करनी है, उसी संदेश को भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि कार्य मत छोड़ो, लेकिन कार्य मेरे लिए करो, तो अपनी आप चेतना शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि कृष्ण परम पवित्र है, कृष्ण के लिए सब काम करेंगे, कृष्ण के लिए हम अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपना कोई भी कार्य जब हम कृष्ण के लिए करेंगे तो कृष्ण इज द प्यूरिफाइंग प्रिंसिपल, कृष्ण वो शुद्ध करने वाला सिद्धांत है, जिसके कारण हमारे कोई भी कर्म जो होंगे वो हमें अंततः फल नहीं देंगे, अपितु भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा अंततः हमें। इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि हमें कार्य कैसे करना चाहिए, हमारी भावना क्या होनी चाहिए कार्य करने की। हम भक्ति भी कर रहे हैं तो हमारा भक्ति में भी भावना ये नहीं होनी चाहिए कि हमारा नाम हो, हमारा यश हो। कर तो भक्ति रहे, लेकिन कारण गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्म का जो हमारा भक्ति करने का कारण है गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हमारे भक्त देखते हैं कि भाई मेरा नाम आना चाहिए आगे, मैं भक्ति कर रहा हूं, तो भक्ति तो वो भी कर रहा है और एक वो भक्त भी कर रहा है जिसको नाम ही नहीं चाहिए। दोनों भक्ति करने, प्रोसेस तो वही कर रहे हैं, फल किसको मिलेगा? शुद्ध प्रेम किसे मिलेगा? जिसकी कोई कामना ही नहीं है कि मुझे कुछ अपना नाम चाहिए। दोनों ही भक्ति कर रहे हैं, सोना माला वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। इसलिए पॉइंट ये कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ज्ञान के साथ उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो वो पॉइंट समझना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ग्रंथों का वितरण कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि मैं ज्यादा करूं तो मेरा नाम हो जाएगा। एक व्यक्ति इसलिए कर रहा है कि कृष्ण की कीर्ति बढ़ेगी, जितने ज्यादा करें। तो काम तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग हैं। एक व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलेगी, दूसरे को भगवान का प्रेम मिलेगा।
तो ये पॉइंट समझने जैसा है। हरे कृष्णा। तो आपको कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं। सर जी ग्रुप में 7:15 तक लिखा है, 15 मिनट है अभी, 15 मिनट है। नहीं बेटा, प्रश्न पूछ सकते हैं कोई। जैसे आपने बताया कि सवेरे से शाम तक अधर्म का ही काम करते हैं। जैसे व्यापार करते हैं तो ये भी अधर्म का ही। देखिए अभी कोई व्यक्ति, अगर हम शहर में रह रहे हैं तो शहर में तो अधर्म ही होगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? एक सेवा करनी चाहिए, रोज चलाना है, कभी कभार। हम लोग अगर दुकान जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कितनी चींटियां मरती हैं, कितने कीड़े मरते हैं, व्यापार करते हैं, तो हमारे व्यापार से भी कोई भी प्रॉपर कार्य हम धर्म में नहीं करते हैं। हम खुद हम लोगों को पता नहीं कि हमारे से कितने गलत काम हो रहे हैं। इसलिए जैसा मैंने बताया कि पूरी तरह से उन कार्य को भगवान पे समर्पित कर दो, उनके फल भगवान को दे दो, सबसे बेस्ट है। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि आम को कम करें। तो कुछ हम जो कुछ भी कमाते हैं उसका हमारा कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में चला जाता है। तो ये हम सब गृहस्थों के लिए सबसे बड़ी बात है। हर गृहस्थ जो लोग पैसा कमा रहे हैं, अभी हमारी स्थिति क्या है कि हम हरे कृष्णा मणके पे करते हैं, लेकिन प्रेम पैसे से है। नाम हरे कृष्णा बोल रहे, लेकिन प्रेम किससे है? प्रेम कृष्ण से नहीं है, प्रेम पैसे से है। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि जो आपको सबसे प्रिय लगती है वो चीज भगवान की सेवा में लगाएं। तो अभी हमें सबसे ज्यादा प्रिय क्या लगता है? पैसा लगता है। तो पैसे को भगवान की सेवा में लगाएं। पैसे को भगवान की सेवा में लगाने से हमारा मन हल्का हो जाएगा, और जब मन हल्का हो जाएगा तो ऊंची बातें सोचेगा वो। इसलिए गृहस्थों का सबसे बड़ा धर्म है कि पैसा भगवान की सेवा में लगना चाहिए। वैष्णव की सेवा में, प्रसाद की सेवा में, भगवान की पूजा में, भगवान के मंदिर में, फूलों में, भगवान को सजाने में, प्रचार में, कैसे ना कैसे मंदिर बनाने में पैसा निकलना चाहिए। तो वो बहुत बड़ा गृहस्थों का एक ड्यूटी है, क्योंकि और तो कोई उपाय नहीं है। हम तो बिना कर्म किए नहीं रह सकते, कार्य तो करना पड़ेगा। तो अच्छा, कार्य के फल को भगवान की सेवा में लगाइए, विशेष कार्य है। क्योंकि 4 आश्रम में खाली गृहस्थ आश्रम में हम कमा सकते हैं, ब्रह्मचारी कमा नहीं सकता, वानप्रस्थ कमा नहीं सकता, सन्यासी कमा नहीं सकता। तो गृहस्थ आश्रम की बहुत बड़ी जवाबदारी है कि तीनों आश्रमों को वो सेवा सहयोग कर सकता है अपने पैसों से। तो पैसों से, अगर हम भक्त लोग पैसों से आसक्ति रखेंगे, पैसा हम खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो हमारी स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। भगवान तो हमारे हृदय में है, हमें बाहर तो बताने की क्या आवश्यकता। हम बाहर कुछ भी बताएंगे, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। हमारी एक एक एक्टिविटी को जानते हैं कि हम कितने आ सकते हैं, कितने नहीं हैं। हमारी हर चीज को जानते हैं कृष्ण। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो हमारी स्थिति क्या है, हम कितना देना चाहते हैं। एक स्टोरी है रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य महान वैष्णव हुए। तो उनके कुछ पति पत्नी थे, शिष्य थे जो गृहस्थ थे, और उनके कुछ सन्यासी भी शिष्य थे जो पूरी तरह से विरक्त थे। तो एक बार उनके शिष्य ने, प्रॉपरली मैं नहीं जानता हूँ क्या है एज इट इज, लेकिन मुझे जहां तक याद है, एक बार उनके शिष्य ने बोला कि आपके सचमुच शिष्य कौन है जो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं? तो उन्होंने बोला ये पति पत्नी है ना, गृहस्थ है, ये भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, ये बिल्कुल अनासक्त हैं, ये इनको कोई भी आसक्ति नहीं है। तो वो बोले, उनके शिष्य बोले कि कैसे मैं समझूं, ये तो इतने तो विरक्त हैं आपके सन्यासी, ये शिष्य, ये क्या आसक्त हैं? तो रामानुजाचार्य ने बोला तुम ऐसा काम करो, ये लोग सब स्नान करने जाते हैं सुबह, सन्यासी और ब्रह्मचारी। इनकी जितनी भी कॉपिन है, कॉपिन होता है ना, ब्राह्मणों के अंडरवेयर को कॉपिन बोलते हैं, हाँ, इनके सबके कॉपिन जो है वो सब इधर उधर कर दो, और फिर देखो नजारा।
तो वो उनके शिष्य ने उनकी कॉपी इधर उधर कर दिया। तो सुबह जैसे ही उनको कॉपी नहीं मिले तो भयंकर गुस्सा हो गए, मेरा कॉपी कहाँ है, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है, ये नहीं। तो उनके शिष्य ने देख लिया ये अपने कॉपी से आ सकते हैं, ये पैसों से आ सकते हैं, किससे आ सकते हैं, ये अपने कपड़ों से आ सकते हो गए। फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि अब ऐसा करो, तुम मेरे वो गृहस्थ जो पति पत्नी जो शिष्य हैं उनके पास जाओ। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, उसके पति को वहां बुला लिया अपने पास और शिष्य को ये बोला कि तुम ऐसा बोलो उनके घर में जाके कि कुछ पैसे की आवश्यकता है, हमें कुछ भगवान की सेवा में पैसे चाहिए, तो हमें कुछ पैसा दीजिए। तो वो शिष्य जब घर में गया था, रात का टाइम था, वो उसकी वाइफ सो रही थी, पति तो था नहीं, पति रामानुजाचार्य के पास कैसा था, वो वाइफ सो रही थी। तो वो वाइफ सो रही थी तो उसके गले में कुछ मंगलसूत्र है, कुछ सोने वोने के गहने वहने कुछ होंगे, पहने हुए होंगे। तो वो उठ गई, तो उसने अपने आप को जताया कि मुझे नहीं पता कि रामानुजाचार्य के कोई शिष्य मेरे कम घर में आए। उसने बताया, उसने जताया नहीं, लेकिन उनको लग गया कि ये महाराज ने भेजे हैं, जरूर इनको कोई आवश्यकता होगी। तो जानबूझ के वो इस तरह से लेटी करवट बदल के कि उनके गहने वहने वो आसानी से निकाल ले, और वो शिष्य उनके गहने वहने निकाल के चला गया। और रामानुजाचार्य वो शिष्या जो थी वो इतनी खुश हुई कि देखो मेरे गहने भगवान की सेवा में जा रहे हैं, और उनको दुख भी इस बात का हो कि मैं और कुछ क्यों नहीं दे पाई। तो जब ये शिष्य ने उनकी शिष्या का ये भाव देखा तो रामानुजाचार्य को बोला कि देखो वो उसका पति भी नहीं था घर में, वो खाली पत्नी थी, और रात के टाइम पे वो इस तरह से सोई कि भाई इनके गहने इजीली मिल जाए तो इनको रामानुजाचार्य को मदद हो जाएगी। तो देखा आपने, तो रामानुजाचार्य बोले कि ये देखो ये घर में रहते हैं, इनके पास सोने वोने के गहने, लेकिन इनका हृदय जो है वो बिल्कुल अनासक्त है। इसलिए गृहस्थों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास कोई भी व्यक्ति आए और उसको कोई प्रामाणिक व्यक्ति आता है, पैसे मांगता है कुछ प्रचार के लिए या भगवान की सेवा के लिए, उन्हें देना चाहिए, जितनी उसकी स्थिति हो वैसे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को 1 करोड़ के दान से खुश होते हैं। मेरे पास 1 करोड़ है, मैंने 10 लाख दिया, अपने पास कितना रखा, 90 लाख। एक व्यक्ति के पास 10,000 है, उसने 5,000 दिया, अपने पास कितना रखा। दान एक व्यक्ति ने 5,000 किया, एक व्यक्ति ने 10 लाख किया। भगवान को कौन प्रिय है, 5,000 वाला। क्यों, क्योंकि उसने अपने पास खाली आधा ही रखा, मैंने अपने पास 90% रखा। दान की कीमत मेरी ज्यादा है 10 लाख, उसकी खाली 5,000 है, लेकिन हम अपने पास क्या रख रहे हैं, मैं 90 लाख रख रहा हूं और वो व्यक्ति कितना रख रहा है, वो व्यक्ति भगवान को प्रिय है। तो पॉइंट मेरा कहने का ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि कोई धनी व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है अपने दान से। कोई भी व्यक्ति कैसी भी स्थिति में हो, पर्टिकुलरली जो गृहस्थ हो और जो इस प्रकार से पैसा कमा रहा है जिसमें हमारे धर्म के नियम टूटते हैं नहीं चाहते हुए भी, तो अच्छा है कि हम लोग भगवान की सेवा में पैसा लगाएं। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसलिए गृहस्थों के लिए दोनों ड्यूटी हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं करते करते जो भी व्यापार में या अपने नौकरी में पैसा कमाएं, उनको अगर 50% नहीं दे सकते हैं तो कम से कम कुछ प्रतिशत से शुरू करें, और अंततः ये भावना होनी चाहिए कि मेरा सर्वस्व कृष्ण का है। जैसे माता जी पर कोई एक ग्लोरिफिकेशन माता जी के बाकी प्रभुपाद जी के लिए तो एकादशी में करना है, वो जैसे माता जी करना है। और कल हमारा श्रील प्रभुपाद का गुणानुवर्णन समारोह हुआ था, तो उसमें माताएं जो गोडादरा की और पर्वत पाटी की माताएं थी वो नहीं कर पाई थी समय की कमी के कारण, तो उनका गुणानुवर्णन 52 नंबर गोपाल नगर में एकादशी के दिन रहेगा। 22 तारीख है एकादशी, बुधवार को, तो बुधवार को एकादशी के दिन उनका गुणानुवर्णन रहेगा। तो आज क्या है तारीख, 18 19 20 21, तो 22 को देखो गुरुवार हुआ ना फिर तो।